कहते हैं, इसकी डेफिनेशन भी हमने देख ली। शाकाहार किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन भी देख ली। शाकाहार यानी प्लांट बेस्ड फूड, पेड़ पौधे से जो हमें मिलता है, कंद मूल फूल फल पत्ती, ये शाकाहार में आता है। मांसाहार में जो एनिमल प्रोडक्ट है, ये डायरेक्ट मांस हो, अंडे हो, मछली हो, कॉड लिवर ऑयल हो, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट, दूध, दूध से बनी चीजें, डेयरी प्रोडक्ट, ये सब कुछ एनिमल प्रोडक्ट कही जाती है और एनिमल प्रोडक्ट को हम मांसाहार कहते हैं। तो ये मांसाहार हमने देख लिया कि मांसाहारी प्राणियों के लिए है, और मांसाहारी प्राणी शेर है, चित्ता है, बाघ, वरु, ऐसे बहुत सारे मांसाहारी प्राणी इस जगत में हैं। देखने से भी पता चल जाता है। देखो, मांसाहारी प्राणी है, उसको मांस खाना है, मांस खाने के लिए खाने के लिए दौड़ना पड़ता है। तो भगवान ने ऐसे प्राणियों को पैर दे दिए, चार चार पैर भी दे दिए। इतना ही नहीं, उसका जो बाह्य दिखाव, जो आउटर एपियरेंस, उनकी मुख मुद्रा ऐसा बनाया कि जो डरावना है, भयावह है। देखो, और कोई प्राणी के चेहरे ऐसे नहीं बनाए, ना इंसान के, ना हाथी घोड़े भैंस बैल गाय के, ना पक्षियों के, ना जलचर यानी कि नदियां समंदर में रहने वाले प्राणियों के। केवल जो मांसाहारी प्राणी है, उनका आउटलुक ऐसा बिहावना, डरावना बना दिया कि जिससे जो इसका शिकार है, वो डर के मारे अपने आप समर्पित हो जाए, कि जिससे उसको ज्यादा दौड़ना न पड़े, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब शिकार तो समर्पित हो जाता है, लेकिन उसको मांस नहीं मिलता। अब ये शिकार के देह से, शरीर से मांस निकालना पड़ता है। तो ऐसे प्राणियों के पास कोई कुल्हाड़ी, करवट, ऐसा कोई टूल, साधन तो है ही नहीं। तो भगवान ने उनके साधन, टूल के रूप में उनके नखून ऐसे दे दिए, शार्प, तीक्ष्ण, जिससे वो चीरफाड़ कर सके। और मुंह में दांत भी ऐसे दे दिए, तीक्ष्ण, दंतशूल। हाथ के भी, पैर के भी और मुंह के भी, हाँ, एक तीक्ष्ण हथियार भगवान ने दे दिया। इसकी मदद से वो चीरफाड़ कर लेते हैं, मांस निकाल के
खाते हैं। देखो, ये यहाँ हमें पता चलता है कि कुदरत ने कैसी कैसी रचना की है। जैसा भोजन, इस हिसाब से शरीर की, देह की रचना भगवान ने की। अन्य कोई प्राणी को मांसाहार नहीं करना है तो ऐसा बिहावना, डरावना आउटलुक नहीं दिया, और उनको ऐसी तीक्ष्ण नखून भी नहीं दिए, तीक्ष्ण दांते भी नहीं दिए। पेड़ पौधे को तो नखून के हाथ पैर भी नहीं दिए, क्योंकि पेड़ पौधे का भोजन हवा और प्रकाश, जो जहां खुद है वहां मिल जाते हैं, भगवान पहुंचा देते हैं, चलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पैर नहीं दिए, अब न काटने की जरूरत है न चबाने की जरूरत है। तो इस हिसाब से ना हाथ दिए, ना ऐसा मुंह दिया कि जिसमें दांत डांटें हो, जीभ हो, तो ऐसा कुछ पेड़ पौधे को नहीं दिया, क्योंकि उनका जो भोजन है सूक्ष्म भोजन, हवा प्रकाश, जिसको न काटना पड़ता है, और पचाने के लिए जो छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब कुछ दिया, स्टमक आदि, वो उनको जरूरत नहीं पड़ती। और जो जरूरत पड़ती है, पत्तियां, ये सब कुछ दिया। यानी कि भोजन के अनुरूप भगवान ने देह की रचना की है। तो